ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो एक बार फिर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। आईपीएल को लेकर ये बहुत बड़ी खबर, आईपीएल स्थगित कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान में तनाव को लेकर बीसीसीआई ने ये बड़ा फैसला किया है कि अब आगे होने वाले आईपीएल मैच को स्थगित किया जाता है और ये संभव है कि आगे स्थिति जब सामान्य होगी तभी ये मैच कंटिन्यू किए जाएंगे, लेकिन तब तक ये फैसला है बीसीसीआई का कि आईपीएल के मैच नहीं होंगे, स्थगित रहेंगे। बीते कल पंजाब बनाम दिल्ली का जो मैच था वो भी बिना नतीजे के बीच में ही रोक दिया गया था और जो खिलाड़ी वहां पर मैच खेल रहे थे उनको जैसे कि तैसे ही उनके होटल पहुंचाया गया और जो फ्लड लाइट थी वो भी बंद कर दी गई थी, ब्लैकआउट कर दिया गया था वहां पर, क्योंकि जिस तरह से एहतियातन जो भी कदम उठाए गए, खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर हर कदम उठाया जा रहा है और इसी को लेकर आईपीएल के मैच स्थगित कर दिए गए हैं और आगे जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, बीसीसीआई का ये बहुत बड़ा फैसला है। पाक और भारत के बीच जो तनाव है, इस बीच ये बड़ा फैसला है कि आईपीएल मैच अभी नहीं होंगे, स्थगित रहेंगे। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आईपीएल को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये कंफर्म खबर है कि अब आईपीएल के मैचेस आगे कंटिन्यू अभी नहीं होंगे। भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव लगातार बढ़ रहा है, इसी को देखते हुए बीसीसीआई की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिहाज के चलते अभी आईपीएल मैचेस को जहां है वहीं पर स्थगित कर दिया गया है। अगर स्थिति आगे जाकर सामान्य होगी, जब सामान्य हो जाएगी, उसके बाद इन आईपीएल मैचेस को यहीं से कंटिन्यू किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये कंफर्म जरूर हो गया है कि अब आईपीएल के मैचेस आगे अभी फिलहाल नहीं होंगे। आईपीएल को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, उसी बीच ये बड़ा फैसला किया गया है और अगस्त तक बताया जा रहा है कि अगस्त तक तो मैचेस नहीं होंगे, अगर होंगे तो उसके बाद ही होंगे। ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो आईपीएल को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को बता रहा है कि बीसीसीआई ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है कि आईपीएल को बीच में ही स्थगित कर दिया गया है। अब आईपीएल के मैचेस अगले आदेश तक नहीं होंगे, अगस्त तक भी नहीं होंगे। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिहाज के चलते अभी फिलहाल आईपीएल मैचेस को स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल, और देखिए एक इसमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि आईपीएल स्थगित तो किए गए हैं, मैचेस सारे स्थगित कर दिए गए हैं। करीब 3 महीने तक अभी आईपीएल मैच नहीं होंगे और जो बीते कल मैच हो रहा था उसको लेकर भी जानकारी आपसे हम साझा कर रहे थे। लेकिन इस बीच एक और ये बड़ी अपडेट आपको साझा कर दें। सीडीएस के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक खत्म हो गई है। ताजा हालात पर इस बैठक में चर्चा हुई है। ताजा हालात पर सीडीएस ने जानकारी रक्षा मंत्री को साझा की है। क्या हालात है इस वक्त, क्या स्थिति है, हम कितने मजबूत हैं और पाकिस्तान को किस तरह से हम करारा जवाब दे रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको तब की दिखा रहे हैं जब ये बैठक हो रही थी और तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस मौजूद थे। सीडीएस के साथ ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण फिलहाल खत्म हो चुकी है। ताजा स्थिति को लेकर जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई है। बिल्कुल, और ये तस्वीर एक बार आप देखिए, इसको तस्वीर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत इस वक्त कितने रिलैक्स मोड में है और भारत की तरफ से जो भी कार्रवाई अभी तक की गई है बहुत संयम, बहुत समझदारी के साथ की गई है। आप बॉडी लैंग्वेज को समझिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देखिए, उनके चेहरे को आप देखिए, एक मुस्कुराहट साफ तौर पर वहां दिख रही है, एक सुकून साफ तौर पर वहां दिख रहा है और जो कहीं ना कहीं देशवासियों को भी समझना चाहिए कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है और भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कोई पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में अमित शाह बैठक करेंगे, बॉर्डर सिचुएशन को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। डीजी बीएसएफ, सीआरपीएफ और एमएचए के अधिकारी इस बड़ी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने वाले हैं। बॉर्डर सिचुएशन को लेकर समीक्षा की जाएगी कि वहां बॉर्डर पर अभी ताजा हालात क्या हैं और वहां पर और क्या जरूरत है अभी फिलहाल वहां के हालात को देखते हुए। डीजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एमएचए के अधिकारी
इस बड़ी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बिल्कुल, दोपहर 12:30 का वक्त बताया गया था जब ये बैठक शुरू होनी थी। गृह मंत्री अमित शाह बॉर्डर और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी रिव्यू के लिए बीएसएफ के डीजी, सीआईएसएफ और सीएसएफ के डीजी और गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों के साथ ये बैठक करेंगे। तो कुछ मिनट्स और जा रहे हैं जब ये बैठक शुरू होगी। और एक और बड़ी खबर इस बीच हम आपको साझा कर देते हैं। पीओके में पाक सेना की हलचल तेज हो गई है। कोटली में पाक आर्मी की मूवमेंट बढ़ गई है। तो ये बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की हलचल काफी तेज हो गई है। तो कोटली में पाक सेना की मूवमेंट बढ़ी है। देखिए, खौफ है ये कि पाकिस्तान में तो अंदर ये तस्वीरें हलचल की सामने आती रही है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा मूवमेंट की जा रही है। कोटली में पाक आर्मी का मूवमेंट कैप्चर किया गया है। आपको बता दें कि हलचल लगातार बढ़ गई और अभी तो ये हलचल कुछ भी नहीं है। जब भारत ने अभी तो ट्रेलर दिखाया है, अभी पिक्चर बाकी है, तो पाकिस्तान सबक तो नहीं ले रहा ना ले, लेकिन ये फिलहाल तस्वीरें कोटली से सामने आई है जहां पाक आर्मी की मूवमेंट कैप्चर की गई है। तो बिल्कुल पाकिस्तान में घबराहट है, पाकिस्तान में बौखलाहट है, पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान को अभी ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। आवाम को यूं ही छोड़ दिया गया है और जो आतंकवादी हैं, हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, उनको सेफ स्पेस पर ले जाया जा रहा है। वो तस्वीरें, वो जानकारी भी हमने आपके साथ साझा की कि इस तरह से कटोरा फैला रहा है पाकिस्तान अलग अलग जगहों पर जाकर। क्योंकि पाकिस्तान का आप मूल समझिए कि पाकिस्तान आखिर भारत पर हमला क्यों कर रहा है, किसको बचाने के लिए कर रहा है? उन आतंकवादियों को जिन्होंने इतने सारे मासूम की जान ली। तो आप समझिए कि पाकिस्तान के संस्कार क्या हैं, पाकिस्तान की संस्कृति क्या है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है। मौजूदा युद्ध की स्थिति को देखते हुए इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है। मुख्यमंत्री केपी अली अमीन की ओर से एक आवेदन दायर किया गया है। इसमें अनुरोध किया गया है कि मौजूदा युद्ध की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय सद्भाव और एकजुटता के लिए अदियाला जेल में ड्रोन हमले की आशंका के कारण उन्हें पेरोल प्रोबेशन पर रिहा किया जाए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और जो इमरान खान की पार्टी के लोगों को भी पाकिस्तान की सड़कों पर देखा गया था, जो ये मांग कर रहे थे कि इमरान खान को रिहा किया जाना चाहिए। और इसी बीच ये खबर आ रही है कि मौजूदा युद्ध की स्थिति को देखते हुए इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है। बिल्कुल, और शायद इसको मौके पे चौके मारने की बात कही जाए तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इमरान खान के समर्थक जो है सड़कों पर उतरे थे और अब उनकी रिहाई के लिए, पेरोल के लिए मांग की जा रही है। आवेदन दायर किया गया है। देखना ये होगा कि ये आवेदन एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकृत होता है या नहीं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ वो चर्चा करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और इस बीच महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है वो एक बार आपको हम सुनवा देते हैं। बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसलिए उससे कोई हमें ना तो हल मिल जाता है और ना ही कोई उससे अमन जो हमेशा कायम रहे वो मिल जाता है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि जो हमारा मुल्क है वो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी फोर्स बन के उभर रहा है इससे। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, वो हम सब जानते हैं। तो ऐसे में दोनों मुल्कों का कोशिश ये होनी चाहिए कि हम आपस में जो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। मिलिट्री इंटरवेंशन से कुछ हासिल नहीं होगा। हम देख रहे हैं पुलवामा के बाद भी एक इसी तरह से बालाकोट हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ? आज पहलगाम हुआ, तो इसके बाद ये जो हो गया आर पार जो इस वक्त हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरी आई अर्ज दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर लीजिए। हमारे बच्चे मतलब कि जिनके खेलने के दिन है, मैंने खुद देखा उस बच्चे की जो फोटो पहले थी वो खेल रहा था उसी टी शर्ट में, उसके बाद जब उसकी मैयत को लेके जा रहे थे जो पुंछ का है, तो उसके सर का ये हिस्सा बिल्कुल अलग था। तो यही हाल उधर है, उस साइड में भी है। तो मैं समझती हूँ कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे खासकर जो बॉर्डर के लोग, कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे? ये कब तक चलेगा? कब तक हमारी माओं की गोदिश
और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं हम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे जेपी नड्डा। फार्मा अधिकारियों से भी मुलाकात होगी। तो हर मोर्चे पर अब भारत आगे बढ़ रहा है कि अगर कोई आगे जाकर स्थिति ऐसी बनती है कि युद्ध के हालात बन जाएंगे और युद्ध अगर शुरू करना भी पड़ता है तो उसके लिए पहले से तैयारी करने में भारत सरकार जुटी हुई है। इसी लिहाज से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने यह बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी, अधिकारियों के साथ चर्चा करने वाले हैं जेपी नड्डा। फार्मा अधिकारियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। बिल्कुल, और किसी तरीके की कोई भी कमी ना रहे उसकी भी समीक्षा करेंगे। फिलहाल अधिकारियों के साथ ये स्वास्थ्य मंत्री की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फार्मा अधिकारियों से भी मुलाकात होगी, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की समीक्षा होगी, हमारे देश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने यह बैठक बुलाई है, तो एक एक करके बैठकों का दौर जारी है। हम आपको एक और तो रक्षा मंत्री की बैठक दिखा रहे थे जो कि खत्म हो चुकी है। अब से कुछ देर में गृह मंत्री शाह की भी बैठक है, बॉर्डर सिचुएशन को लेकर जानकारी होगी। और इसी बीच कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं, जो अलग अलग जगहों से जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां से तस्वीरें आ रही हैं। क्योंकि वहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से साजिश की जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बयान, देश भर में ईंधन का पर्याप्त भंडार है, हमारी आपूर्ति लाइनें सुचारू रूप से चल रही हैं, घबराहट में खरीदारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे सभी आउटलेट्स पर ईंधन और एलपीजी आसानी से उपलब्ध है। और ये खबर देशवासियों के लिए है, जो भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, उनसे हम भी अपील करना चाहेंगे कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और कहीं आप घबराहट में पहुंच जाएं, यहां पेट्रोल पंप पर और पेट्रोल इकट्ठा करने लग जाएं या डीजल इकट्ठा करने लग जाएं या एलपीजी इतनी ज्यादा आप इकट्ठी करने की कोशिश करें, तो बिल्कुल भी पैनिक आप मत होइए। ये आश्वासन दिया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से कि देश भर में ईंधन का पर्याप्त भंडार है, आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे सभी आउटलेट्स पर ईंधन और एलपीजी आसानी से उपलब्ध है। बिल्कुल, और देखिए हड़बड़ाहट में ये होता है कि ये लगता है कि ऐसा ना हो कि हमें आगे दिक्कत हो तो लोग सामान स्टोर करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही इंडियन ऑयल की ओर से लोगों को एकदम सतर्क किया गया और ये भी उनकी दुविधाएं दूर करते हो कि लोगों का डर खत्म हो, ईंधन को लेकर जो उनके दिमाग में अगर घबराहट चल भी रही हो वो घबराहट खत्म हो जाए। साफ तौर पर कहा है कि देश भर में ईंधन पर्याप्त मात्रा में है हमारे पास, तो घबराए नहीं। और हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आरके साहू रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं, जुड़ गए हैं। आरके साहू जी, बहुत स्वागत है जीएमपीसीजी पर। लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, अभी भारत ने युद्ध किया नहीं है लेकिन पाकिस्तान जो है बौखला गया है। हालांकि वो जाहिर जरूर नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे में जो हम उनको माकूल जवाब दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? जी, अभी पाकिस्तान का बौखलाहट तो जरूरी है, क्योंकि जो इसने कायरतापूर्ण काम किया है उसको देखते हुए कि जो हमने भारतीय सेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने जो कदम उठाए हैं वो बहुत सही हैं और इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, और दिया जा रहा है। आरके साहू सर, कल हमने देखा कि जिस तरह से हमारे S-400 जिसको सुदर्शन चक्र कहा जाता है, उसने एक एक करके पाकिस्तान की मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर दिया, ड्रोन अटैक्स जितने भी किए गए सबको विफल कर दिया। तो आप क्या कहेंगे, जो ग्रोथ भारतीय सेना की हुई है उससे वाकई अब दुनिया भर में यह एग्जाम्पल दिया जाएगा कि ऐसे करिए जैसे भारत करता है? जरूर, आज हमारी सेना अभी फ्रंट पे एयरफोर्स और आर्मी डटी हुई है और जो कायरतापूर्ण उसने किया था उसका सटीक जवाब दिया जा रहा है। और आज हमारे जो रूस से हमारे जो सहयोगी देश
रूस जो उसका बना हुआ है S-400, आज उसका अहम रोल अदा हुआ है कि जितने भी मिसाइल अटैक हुए हैं और अभी जो ड्रोन अटैक कर रहे हैं, जो छुटपुट कर रहे हैं, इनका मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। और कहीं न कहीं पाकिस्तान घबराया हुआ है, इसलिए पीछे से हमले करने की कोशिश करेगा, सामने से तो कर सकता है नहीं। और अभी जो इंडियन नेवी का रोल बाकी है, कहते हैं ना कि पाकिस्तान अपनी जो पहले की घटना है उसको भूल चुका है कि हमेशा अभी तक जितने भी जंग हुए हैं उसमें हमेशा पाकिस्तान की हमेशा हार हुई है। और इस बार निश्चित ही ऑपरेशन सिंदूर एक अहम मुद्दा लेकर आएगी और एक इसको हमेशा के लिए एक ऐसा चोट पहुंचा करेगी कि हमेशा पाकिस्तान याद रखेगा। निश्चित तौर पर आर के साहू जी, अगर वैसे तो अंदाजा हर कोई लगा रहा है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्या कहा जा सकता है इस नुकसान को लेकर? नुकसान तो उसको बहुत ही हो रहा है और इसी के नुकसान के चलते उन्होंने वर्ल्ड बैंक से भी कर्ज मांगने की नौबत आ गई है कि हमें भीख दे दो, क्योंकि आगे हमारे पास लड़ाई है। और साथ में और जो अपने पड़ोसी देश है उनसे सहायता मांगने के चालू हो गया है। तुर्की से ऑलरेडी सहायता मांग ही चुका है, तुर्की की एक नेवल शिप है वो ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंच ही चुकी है। और कहीं न कहीं पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अब इतना सक्षम नहीं है कि वो कुछ ज़्यादा दिन तक चल सके। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारी तीनों सेना कड़ाई से इसका पूरा वो कर रही है और हमारे देश में एकजुटता जो आई है, कहीं न कहीं इसको देख के पाकिस्तान भी बौखला गया है कि आज पूरा हिंदुस्तान एक है। बिल्कुल, हिंदुस्तान एक है और यही वजह है कि भारतीय सेना फ्रंट पर खेल रही है और पाकिस्तान को खदेड़ दिया है एक तरह से। सर, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से पाकिस्तान के पास ना इतना गोला बारूद है और जो अब हिम्मत है वो भी धीरे धीरे जवाब दे रही है। तो पहले जो एक वॉर लड़ा जाता था कि मैन टू मैन फाइट होती थी, लेकिन अब फाइट है टेक्नोलॉजी की। आपको दिखाना होगा कि आप तकनीकी रूप से कितने मजबूत हैं। बिल्कुल सही। एक टाइम था जब हम भारत थे उनको किसी बाहर से मंगाने पड़ते थे, हमारे जितना भी युद्धक विमान हो गए, मिसाइल्स पावर हो गए। लेकिन आज मेक इन इंडिया का जमाना है और हमारे देश में स्वयं की निर्मित युद्धपोत से लेके मिसाइल, बताना चाहूँगी कि जो ब्रह्मोस मिसाइल हमारी और रशियन मेड है और जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। और अभी इस जो अभी चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर में, अभी उसका रोल आया नहीं है। अभी तो केवल यदि उनका रोल आ गया तो सोचो पाकिस्तान में कितना कोहराम मचा देगा। अभी वो आपने जो ब्रह्मोस मिसाइल है, तीनों सेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के पास है। और हमारे अभी जो इंडियन नेवी का जो तीनों समुद्री सेना को चारों साइड से घेर कर रखा है, अभी पाकिस्तान से महज 100 किलोमीटर की दूरी में हमारा INS विक्रांत है, वो बेड़ा डाल के रखा हुआ है। और जब INS विक्रांत चलता है तो साथ साथ डिस्ट्रॉयर क्लास, फ्रिगेट क्लास और मिसाइल बोट है, वो तीनों सब साथ में रहते हैं। और जो पाकिस्तान का जो हवा पानी कह सकते हैं, दाना पानी, उसको बंद कर दिया गया है। तो वो भी एक बौखलाया हुआ है कि कहीं 1971 वाली घटना जिसमें पूरा पाकिस्तान का कराची बंदरगाह 8 दिन तक जल रहा था, वो नौबत ना आ जाए। बिल्कुल, आर के साहू सर, हम हमसे भारत की ताकत के बारे में भी समझेंगे। सूबेदार मेजर तेजा सिंह सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। सर, मैं ये आपसे समझना चाहूंगी, एक तरफ आप भारत ने इतना जबरदस्त जवाब दिया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान मान नहीं रहा है, बाज नहीं आ रहा है। जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर गोलीबारी कर रहा है, वहां पर फायरिंग कर रहा है, मोर्टार दाग रहा है। इसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए, वो तो अभी उसमें कोई दम नहीं रही है। 5 दिन में वो बिल्कुल खोखला हो जाएगा। 5 दिन भी चलना मुश्किल है उसका। और आपको मैं बताऊं कि वो कितनी भी फायरिंग कर ले, कुछ भी कर ले, वो हमारे आगे नहीं टिक सकता, क्योंकि जितनी भी वो फायरिंग कर रहा है उसका जवाब दिया जा रहा है। और जो ऐसे रिमोट एरिया है उस पे वो लोग फायरिंग कर रहे हैं। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिसमें मतलब लड़ाई करने के लिए उनके पास जगह है और हमारे पास वो जगह नहीं होती। जैसे अपन लाहौर से हम लोग करना है लड़ाई, तो लाहौर हमको दूर पड़ता है जी, उनको लाहौर से हम लोग नज़दीक पड़ते हैं। तो ऐसा
इसलिए ऐसी जगह होती है जिसमें वो मार कर देते, वो शेलिंग करते हैं और उसका जवाब दिया जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सर, हमने तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह कर दिया जो उन्होंने पाकिस्तान से HQ-9 1600 करोड़ रुपए में बनवाया था। जी जी, वो तो देखिए ऐसे है कि हमारे पास जो L-70 गन है, हमारे पास बोफर्स है, हमारे पास एक से एक हथियार है, उसके आगे वो थोड़ी टकने वाला है। और चूंकि सर आप एक जंग का हिस्सा भी रहे, 71 की जंग का हम जिक्र करना चाहेंगे, और तब के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में शायद हम कहें कि कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि मुंह छुपाकर लड़ना, पीठ पीछे वार करना, ये उसकी अगर हम बात करें उसका नेचर है, लेकिन भारत में बहुत बदलाव है। ये एक्सपीरियंस जरा शेयर करिएगा। हाँ जी, वो तो 71 के वार में और अभी के वार में बहुत फर्क है। पहले हमारे पास इतना इक्विपमेंट नहीं था जो कि हम उनसे रेगुलर लड़ सके। आज हमारा जवान लड़ता है तो उसके पास अपना क्या बोलते हैं उसको, वो पूरी जांच कर लेता है। रडार उसके पास छोटे छोटे रडार है। हाँ। उसके जो अपना हेलमेट है उस पर रडार लगे हुए, और जो वो कैरी करके चलता है अपना बैग, उसके अंदर पूरा रिमोट सिस्टम है। तो इसलिए उन लोगों को पूरी जानकारी मिल जाती है। और 71 में ऐसा नहीं था। 71 में हम लोग एक दूसरे को मैसेजिंग करते थे कि आप 35 किलोमीटर में हो, तुम आप इधर 5 किलोमीटर आ जाओ, तुम इधर से सेना भेज दो, उधर से भेज दो, ये कंपनी भेज दो, वो कंपनी भेज दो। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तुरंत मोबाइल पे भारत कितना बदल गया है, भारतीय सेना कितनी बदल गई है। तेजा सर से हम लगातार समझते रहेंगे। हमारे साथ RK साहू सर भी जुड़े हुए हैं और इस चर्चा को यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।